करोड़पति बना देंगे, रास्ता नहीं बताते। टेबल ऑफ कंटेंट में 10 पोर्शन हैं जनरल नॉलेज के। मेरा ये चैलेंज है कि कोई किताब मार्केट में जनरल नॉलेज की लाइट हाउस फॉर पीपीएससी से आधे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। मैं वो 400 450 का चलान पे भर्ती हुआ हूँ। जो मैंने सरकारी फ़ीस दी थी, 1 रुपया नहीं किसी को दिया, किसी को सिफारिश नहीं की। घर वालों की तरफ से वार्निंग आ चुकी थी कि ये लास्ट मंथ का खर्चा मिल रहा है। तो शुएब राय साहब ने ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ना एक बुक लिखी थी जो कि लाइट हाउस से शाया हुई थी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे उनकी किताब के मतलब थोड़ा सा जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अच्छा जी, ये बुक है इनकी, मुझे बताएं कि ये बुक आपने इतनी छुपा के क्यों रखी हुई है? सर एक तो ये पीपीएससी ये के लिए मेरी बुक है, अच्छा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अच्छा और दूसरी बुक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो है वो आने वाली है, वो अगले वीक में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक भी आ गया है। ये पंजाब के लिए है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। और दूसरी बात ये कि ये मेरा जो मकसद था लिखने का वो ये था कि मैंने तकरीबन 18 साल, अब क्योंकि वो बीएस या एमएस 4 ईयर का होता है, तो 18 साल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, और वो भी बड़ी मुश्किल से, कि मैंने सुबह घर से जाना, गांव में कोई गाड़ी मिलनी तो चले जाना, कॉलेज ना मिलनी तो वापस मायूस होकर घर आ जाना क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू होता था, दूर कॉलेज। और इस तरह से तालीम जब 18 साल मुकम्मल की, फिर मुश्किल से लाहौर आया। और लाहौर में जब मैंने पहले दिन एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास ली तो मैं बड़ा हैरान परेशान, और मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि सर वो 18 साल हमारे साथ क्या हुआ है? वो 18 साल जो हमने किया था, मुझे लग रहा है कि मैंने आज पढ़ाई शुरू की है, वो 18 साल तो हाथ हो गया हमारे साथ। अब यहाँ तक नहीं रुका काम, जब आगे तैयारी करना शुरू की तो पता चला कि बड़ा टफ कंपटीशन है, जनरल नॉलेज का पेपर होगा और उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तैयारी कहाँ से करनी है जी? पास पेपर ले लो, इंसाइक्लोपीडिया ले लो, किताबें लेने गए तो वो कहते हैं जी 15-20 किताबें ले लें हो जाएगा। देखा तो एक किताब भी रेलिवेंट नहीं है। अब तैयारी कहाँ से करें? बड़ा एक क्वेश्चन था। खैर बड़े धक्के खा के डिफरेंट किताबें कंसल्ट करके, उसके बाद इंटरनेट से कंसल्ट करके, हमारी तैयारी के दौरान इंटरनेट आम हो गया, उससे कंसल्ट करके मैंने अपने एक नोट्स बनाए, उससे तैयारी करना शुरू की। लेकिन आमतौर पे मार्केट में चल के रहे पास पेपर ले लो, पास पेपर में एमसीक्यूज से पढ़ के एमसीक्यूज वाला पेपर दे लो। अब एमसीक्यू आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं कर सकते। आप एक एमसीक्यू पढ़ेंगे वो इस्लामियात के बारे में होगा, दूसरा पढ़ेंगे वो जनरल नॉलेज के बारे में होगा, तीसरा पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में। रट्टा तो लगा सकते हैं, कंसेप्ट नहीं बन सकते। और ये 100 नंबर का पीपीएससी का और 100 नंबर के एफपीएससी का पेपर होता है जनरल नॉलेज का, उसमें 8-10 टॉपिक्स पे पूछा जाता है। ये बेशक एमसीक्यूज का पेपर होता है, लेकिन जब आपके ब्रॉड कंसेप्ट नहीं ना होंगे, 1947 के सारे वाक़यात आपके जब कवर नहीं होंगे, तो आप वो एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरे ख्याल से आईक्यू लेवल आपका बेहतर होगा तो आप सीएसएस कर लेंगे। सर ये मेमोरी का टेस्ट है, इसमें चीज़ें आपने याद करनी है, और चीज़ें याद करने के लिए आपको कहीं से मिलेंगी तो याद करेंगे ना। मिसाल के तौर पे आप पूरी दुनिया का नॉलेज लेने चले हैं, आप पहला कोई भी चीज़ लेने चले हैं दुनिया से, आप पहली चीज़ पेरिस से उठाएं, दूसरी चीज़ आप उठाएं जापान से, तीसरी चीज़ आप इस्लामाबाद से उठाएं, आपको तो लोग पागल ही कहेंगे। अब पास पेपर से तैयारी करने में ये होता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक इन्फॉर्मेशन होती है जनाब मॉडल टाउन की, उधर फलां का मज़ार मॉडल टाउन में है। तीसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि एक मज़ार है कोनिया में। चौथी इन्फॉर्मेशन होती है कि फलां एयरपोर्ट है वो जापान में है। वो अब समझ नहीं आती, बंदा और कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने नोट्स बनाए। बाद में फिर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी एफर्ट के बाद कामयाबी दी, और कामयाबी भी इस तरह के, मैं लास्ट घर वालों की तरफ से वार्निंग आ चुकी थी कि ये लास्ट मंथ का खर्चा मिल रहा है, उसके बाद अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तो एक लंबी जर्नी के बाद, एफर्ट के बाद मुझे नौकरी मिल गई, अच्छी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स हमारे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, तो मैंने वो अपने नोट्स और मज़ीद एफर्ट करके ये चीज़ कंपाइल की। अच्छा जी, मुझे ये जो आपका जो पीपीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा। पंजाब में जितने ऑफिसर आएंगे अच्छी सीटों पे, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे। और उसके अलावा दूसरे सूबों का भी है, केपीके का उनका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन है वफाक का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी वफाकी गवर्नमेंट के मुलाजम होंगे ना, वफाक के जितने ऑफिसर होंगे,
वो उसके थ्रू आएंगे, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के थ्रू, यानी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। ये पंजाब को डील करती है। अच्छा, जो इस्लामाबाद का जो फेडरल कमीशन है वहाँ से तो पंजाब से भी लोगों को लिया जाता है। अब जैसे FIA है वो पंजाब में भी है, वो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन उनको डील वफाकी हुकूमत कर रही है। एयरपोर्ट्स हैं पंजाब में भी हैं, लेकिन उनको डील वफाकी हुकूमत कर रही है। इसी तरह से बाकी चीज़ें जो पंजाब में, हेल्थ है पंजाब के पास है, पुलिस पंजाब के पास है, और इस तरह से तहसीलदार, ये रेवेन्यू सिस्टम ये पंजाब के पास है। अच्छा शुएब भाई, आपने जो अपने किताब के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे स्टूडियो में आएँ, वहाँ पे हम एक छोटी सी पॉडकास्ट करें और इस किताब के मतलब जो बाकी की बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं वो आप बता सकें, ताकि जो आने वाले हमारी जनरेशन है वो आपकी इस एफर्ट से फ़ायदा उठाए। तो आप कब आएंगे मेरे स्टूडियो में? मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपके पास हाज़िर होता हूँ आपके जो स्टूडियो में। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो आमतौर पे आज आपसे मुलाकात हो गई तो चले मुझे भी मौका मिला कुछ बात करने का। आमतौर पे हम सुनते हैं ना शॉर्ट क्लिप्स में मोस्टली लोग कहते हैं कि करोड़पति बना देंगे, रास्ता नहीं बताते। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने बड़ा काम जो किया है, मैं नारे मार रहा हूँ, है क्या। ये मैं स्क्रीन पे अगर दिखा सकूँ तो ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में 10 पोर्शन हैं जनरल नॉलेज के। यानी कोई पेपर जब कहते हैं ना कि जनरल नॉलेज का पेपर दे के अफसर बनना है, एक पेपर दे के, उसमें 10 पोर्शन होते हैं। वो 10 पोर्शन कमो बेश वही हैं जो मैट्रिक में सब्जेक्ट्स होते हैं, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, जनरल नॉलेज, जोग्राफ़ी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के 10 पोर्शन। अब मैंने किया क्या है, बजाय इसके कि MCQs फॉर्म में उनके सारों की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैंने क्या किया है, इस्लामियात को उठाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से लेकर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा तक, उस्मान तक, जो आजकल अर्तुगरुल ड्रामा में बना हुआ है, वहाँ तक लिख दिया है। कुरान पाक, हदीस मुबारक, उनके फैक्ट्स वगैरह सारे लिख दिए। मुतालिया पाकिस्तान को मैंने उठाया मोहम्मद बिन कासिम से और शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ साहब तक सारी हिस्ट्री, इतनी शॉर्टेस्ट हिस्ट्री के कोई बंदा भी एक दिन में पढ़ के सारी पाकिस्तान बनने की स्टोरी जान सकता है। इसी तरह से मैंने जो करंट अफेयर्स था 2021 से लेकर 2025 तक डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट जिस डेट को हुआ है उसी सीक्वेंस में लिखा है, और ये किसी न्यूज़ चैनल के पास भी ये डाटा नहीं है। अच्छा, ये सारी इतनी आसान कर दी है चीज़ें। आमतौर पे मेरा ये चैलेंज है कि कोई किताब मार्केट में जनरल नॉलेज की लाइट हाउस फॉर PPSC से आधे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। लेकिन ये एक अलमिया है कि लोग वो जो चीज़ चल रही होती है उसी के पीछे भागते रहते हैं, और यही वजह है कि फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा मटेरियल जो है उसकी तरफ लोग नहीं आ रहे। हमारी भी एक उसमें कोताही है कि हम लोगों तक मटेरियल अच्छा उनको बता नहीं रहे कि कौन सा मटेरियल अच्छा है। उनके हाथ लगेगा तो फिर वो देखेंगे ना कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा लोग एक दफ़ा इस कंटेंट को देखें, उसके बाद फैसला करें तैयारी कहाँ से करनी है। और मैं इंशाल्लाह सर आपके पास हाजिर भी होता हूँ। जी, ये हमारी जो एक अचानक सी मुलाकात हुई है शुएब साहब से, तो शुएब साहब ने ये जो अपनी किताब के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ये किताब जो है ये उर्दू बाज़ार से आपको मिल जाएगी। और अगर किसी ने ये किताब ऑनलाइन मंगवानी है तो वो मैं शुएब साहब का जो नंबर है ना वो इसके साथ ऐड कर देता हूँ, वो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है, उर्दू बाज़ार से भी ऑनलाइन मंगवा सकता है। इससे तैयारी करें और पाकिस्तान के ऑफिसर बने और पाकिस्तान की खिदमत करें। ये पाकिस्तान आप सब दोस्तों ने ही चलाना है और इसकी तरक्की के जो ज़िम्मेदार हैं ना वो आप हैं। अगर आप सब लोग मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ना वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो हर कौम पे बुलंद होगा। सर मेरे पास 450 का कि 400 का चलान है, मैं अगले दिन अपने रिकॉर्ड में देख रहा था, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं वो 400 450 का चलान पे भर्ती हुआ हूँ। जो मैंने सरकारी फ़ीस दी थी, 1 रुपया नहीं किसी को दिया, किसी को सिफारिश नहीं की। तो ये इस सिस्टम में मेरिट है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का 100% मेरिट है और यहाँ पे कोई भी एफर्ट करके ऊपर आ सकता है, अपनी कौम की खिदमत कर सकता है। लो जी, मुझे और शुएब भाई को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया।